तो आज हम करने जा रहे हैं झारखंड की राज व्यवस्था पार्ट 3 वीडियो। और 44 प्रश्न हमने यहाँ पे लिया है। और यहाँ पे आप एमसीक्यूज के साथ साथ कंसेप्ट को भी जानेंगे, क्योंकि इस टॉपिक पे कंसेप्ट का होना बहुत जरूरी है। कंसेप्चुअल सवाल पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर राष्ट्रपति से, राज्यपाल से, न्यायपालिका से जो जज होते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे मुख्यमंत्री से कई सारे सवाल आर्टिकल पूछे जाते हैं। तो सिर्फ रटने से यहाँ पे काम नहीं चलेगा। तो एमसीक्यूज के मदद से कैसे आप आराम से प्रैक्टिस करेंगे, इस वीडियो में आप समझ पाएंगे। मजा बहुत आने वाला है। तो वीडियो यदि पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। टेलीग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए। एनालाइज फॉर यू चैनल है टेलीग्राम में, आपको अपडेट मिलती रहेगी। साथ ही साथ ग्रुप है मेरा, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम में ही ये ग्रुप है जहाँ पे मैं टेस्ट लेता हूँ रात के 8 बजे। यहाँ पे जेई झारखंड पुलिस, सीजीएल उत्पाद सिपाही, जेपीएससी सबके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे जो पहला सवाल है वो है, झारखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा प्रभात कुमार जी। बहुत रटने वाला सवाल था, कुछ नहीं था इसमें। चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। यहाँ पे देख लीजिए कि 15 नवंबर 2000 से 3 फरवरी 2002 के बीच इनका कार्यकाल था। कई बार यह सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। अगला सवाल है, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। इस पे आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, ठीक है। देखिए होता क्या है, हमें पता है कि एक राज्य में राज्यपाल और एक केंद्र में राष्ट्रपति, लगभग दोनों की पावर जो है लगभग इक्विवेलेंट मानी जाती है, ठीक है। कई क्षेत्रों में राज्यपाल की पावर ज्यादा होती है, कुछ क्षेत्रों में राष्ट्रपति की पावर ज्यादा होती है। जैसे क्षमादान की हम लोग बात करें, ठीक है, कि किसी को फांसी हो गई तो राज्यपाल कभी भी क्षमादान नहीं दे सकता, ठीक है। जबकि राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है। ये पावर जो है राष्ट्रपति की काफी ज्यादा है। अब यहाँ पे देखिए, आगे हम लोग यदि बात करें तो देखिए राष्ट्रपति जरूर राज्यपाल को नियुक्त करता है, ठीक है। इसका मतलब है राज्यपाल का कोई निर्वाचन नहीं होता, उसके लिए कोई चुनाव नहीं होता। जबकि राष्ट्रपति के लिए चुनाव होता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें लोकसभा विधानसभा के जो मेंबर वगैरह होते हैं वो लोग चुनाव जो है यहाँ पे भाग लेते हैं। लेकिन राज्यपाल का कोई चुनाव होता नहीं है। राष्ट्रपति किसी भी बंदे को वो अपॉइंट कर सकता है, कभी भी वो हटा भी सकता है। ऐसा नहीं कि 5 साल का कार्यकाल होगा, बिल्कुल नहीं। कभी भी वो हटा सकता है। और राज्यपाल के बारे में लिखा ही जाता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट जो है टर्म का यूज किया जाता है। इस पर थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो हमारा सवाल था कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। एक सवाल घुमा के पूछ लिया जाएगा कि किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है? नियुक्ति करना एक अलग चीज है। नियुक्ति का मतलब है अपॉइंट कर दिया उसको, मतलब उसको भेजा, ठीक है, चुन लिया। मगर शपथ कौन दिलवाएगा? तो शपथ दिलवाने का जो काम है वो संबंधित राज्य का जो हाईकोर्ट होता है। जैसे झारखंड की हम लोग बात करें तो झारखंड में एक हाईकोर्ट होगा, ठीक है। तो हाईकोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा, मुख्य न्यायाधीश होगा, वो यहाँ पे उनको शपथ दिलवाने का काम करेंगे। यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं है किसी कारणवश, तो जो सीनियर मोस्ट जज होंगे उनके बाद वो शपथ दिलवाने का काम करेंगे। तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो कौन करवाएगा? तो संबंधित जो मैक्सिमम जो मतलब सीनियर मोस्ट जो जज होंगे वो करवाएंगे, ठीक है। मगर हाईकोर्ट का होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, पद, शपथ एवं त्यागपत्र, ध्यान से देख लीजिए इसको। राष्ट्रपति को शपथ दिलवाने का काम हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं। राष्ट्रपति की मैं बात कर रहा हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का मतलब है एनवी रमन्ना जी, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, ठीक है, जो चीफ जस्टिस होते हैं, तो उन्हें हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है। तो मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है। और त्यागपत्र राष्ट्रपति किसे देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। इस पे थोड़ा सा फोकस करिएगा। उपराष्ट्रपति की हम लोग यदि बात करें तो राष्ट्रपति उसको शपथ दिलवाता है, और उपराष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देगा? तो राष्ट्रपति को देगा। मतलब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को दे दिया, और उपराष्ट्रपति जो है मतलब कि दोनों का इंटरचेंज समझ लीजिए आप, ठीक है। मतलब राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति को दे दिया और उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे दिया। सिंपल सी बात है। यहाँ पे उसके बाद हम लोग बात करेंगे राज्यपाल की। राज्यपाल को मैंने बताया शपथ दिलवाता है हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। मगर रिजाइन जो है, मतलब कि मान लीजिए उसको मन नहीं लग रहा है, तो वो अपना त्यागपत्र किसे देगा? वो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे। तो इस पर ध्यान रखिएगा। अगला सवाल यहाँ पे, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है? तो राष्ट्रपति दिलवाता है। और अपना जो त्यागपत्र है वो राष्ट्रपति को ही वो प्रधानमंत्री देते हैं। उसके बाद मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, ठीक है, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन्ना जी हमारे भी हैं, तो उनको जो शपथ दिलवाने का काम है वो राष्ट्रपति करेंगे। और यहाँ पे बता दें कि जो त्यागपत्र है वो राष्ट्रपति को देंगे। दोनों में थोड़ा सा इंटर रिलेट कर लीजिए। मतलब राष्ट्रपति को शपथ दिलवाने का काम कौन किया?
जो हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, मतलब मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के होंगे, वो दिलवाएंगे। उसी तरह से उसका उल्टा काम यहाँ पे हो रहा है, मतलब मुख्य न्यायाधीश को कौन दिलवाएगा, तो राष्ट्रपति दिलवाएंगे। ठीक है। अब अगला जो है यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष की हम लोग बात करें तो इसकी कोई भी यहाँ पे शपथ नहीं होती। ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। और इनकी जो यदि मान लीजिए त्यागपत्र देना है तो उपाध्यक्ष को वो देंगे। ठीक है, तो आपको पता है। और आगे हम लोग बात करें तो मिनिमम जो एज होनी चाहिए वो 35 साल होनी चाहिए। और हमने बात की यहाँ पे राज्यपाल की, तो 35 वर्ष कम से कम आयु होनी चाहिए। किसी लाभ के पद पे वे नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा। और एक सवाल पूछा जाता है राज्यपाल से संबंधित, मैं बता दूं कि क्या राज्यपाल यहाँ पे, चूंकि मैंने बताया कि राष्ट्रपति नियुक्त करता है और ये एक तरह से केंद्र का ही एक तरह से रिप्रेजेंट करता है, केंद्र को ही रिप्रेजेंट कर रहा है राज्यपाल। ठीक है। अब क्या ये केंद्र का कोई पद है? ठीक है, क्या वो सरकारी कर्मचारी है केंद्र का? ये सवाल कई बार पूछा जाता है राज्यपाल के संदर्भ में। तो राज्यपाल केंद्र का सरकारी कर्मचारी नहीं होता। ठीक है, तो इस पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड राज्य के प्रथम कार्यवाहक जो राज्यपाल है वो कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे विनोद चंद्र पांडे जी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे मैं बता दूं इनके बारे में, एक सवाल ही मैंने ले लिया है, मगर उसके पहले मैं बता दूं कि 4 फरवरी 2002, मतलब कि प्रभात कुमार जी जैसे ही यहाँ पे रिजाइन देते हैं, 4 फरवरी 2002 से 14 जुलाई तक जो है ये हमारे कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में काम करते हैं विनोद चंद्र पांडे जी। इसी समय ये विनोद चंद्र पांडे जी कार्यवाहक के रूप में यहाँ पे काम करेंगे, मगर ये जो है उस टाइम में राज्यपाल थे कहाँ पे? बिहार के राज्यपाल थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट सवाल है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार एक राज्य का राज्यपाल दूसरे राज्य के राज्यपाल के तौर पर प्रभार ग्रहण कर सकता है? तो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। और मैं बता दूं इसका मतलब क्या होता है। मतलब यह है कि क्या एक राज्यपाल दूसरे राज्य का भी राज्यपाल हो सकता है क्या? जैसे झारखंड का राज्यपाल हमारे रमेश बैस जी हैं, तो क्या दूसरे राज्य के भी वो राज्यपाल रह सकते हैं? बिल्कुल रह सकते हैं। और ये कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम कहता है? तो ये कहता है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। यदि आपको पता है तो कमेंट में इसका आंसर करिएगा यह कब हुआ था। चलिए, नेक्स्ट सवाल, राज्यपाल नियुक्त करता है, राज्यपाल किसको नियुक्त करता है? तो मुख्य जो हमने यहाँ पे लिया है, एक तो मुख्यमंत्री एवं जितने भी अन्य जो मंत्री होते हैं तो उनको करता है। अब देखिए, मुख्यमंत्री को कब करेगा? जब मुख्यमंत्री मतलब कि संबंधित कोई, मान लीजिए कि एक इलेक्शन हुआ, ठीक है, इलेक्शन में जिसको यहाँ पे मेजोरिटी मिलेगी, ठीक है, उसका जो नेता होगा उसको मुख्यमंत्री के पद पर यहाँ पे सुशोभित वो करेंगे। और अन्य मंत्रियों को मुख्यमंत्री की सलाह से वो अपॉइंट करते हैं, राज्यपाल अपॉइंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद महाधिवक्ता की भी नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। उसके बाद राज्य निर्वाचन जो आयुक्त होते हैं उनको भी जो नियुक्त करने का काम राज्यपाल नियुक्त करता है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा हो जाता है क्योंकि चुनाव होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद जेपीएससी का जो चेयरमैन होगा एवं अन्य सदस्य जो होंगे, मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होती है, प्रत्येक स्टेट में होती है, तो उनको भी करने का जो काम है वो कौन करता है? राज्यपाल करता है। आपको यदि जेपीएससी के बारे में जानना है डिटेल, या यूपीएससी के बारे में जानना है कि ये संस्थाएं कैसी काम करती है, तो एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, आप जाके देख सकते हैं, लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगला सवाल यहाँ पे देख लीजिए आगे, जेपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं वह अन्य सदस्य को सिर्फ राष्ट्रपति ही हटा सकता है, राज्यपाल नहीं। एक सवाल यहाँ पे पूछा जाता है, देखिए जेपीएससी का और चेयरमैन और अन्य जो अध्यक्ष सदस्य हैं यहाँ पे, उनको अपॉइंट किसने किया? वो किया राज्यपाल ने, मगर वो हटा नहीं पाएंगे उनको। ठीक है, राज्यपाल इनको हटा नहीं सकते। इनको हटाने का काम कौन करेगा? केंद्र जो है केंद्र करेगा इसका काम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलें। और अगला सवाल क्या है देख लेते हैं। और अगला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, झारखंड बनने से पूर्व बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो मैंने अभी बताया था इसका आंसर, और डेफिनेटली वो विनोद चंद्र पांडे जी। ठीक है, जो कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में थे, मुझे जो है प्रभात कुमार के बाद। मगर याद रखिएगा, प्रथम जो झारखंड का राज्यपाल था वो हमारे प्रभात कुमार जी ही थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे। और अगला सवाल क्या है, झारखंड राज्य में अभी तक कितने व्यक्ति कार्यवाहक राज्यपाल को छोड़कर, मतलब इसको छोड़कर राज्यपाल के पद पर आसीन हुए हैं? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 9। बुक में इसका आंसर आपको 8 देखने को मिलेगा, वहां पे रमेश बैस जी को नहीं दिया गया है। रमेश बैस जी को यदि मिला लिया जाए तो आपको देखने को मिलेगा 8। नेक्स्ट सवाल क्या है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक अवधि तक मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहने वाले व्यक्ति कौन है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, देखिए सर्वाधिक अवधि तक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक अवधि मतलब मैक्सिमम जो टेन्योर है वो किनका रहा है? तो वो रहा अर्जुन मुंडा जी का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और 2130 डेज ये रहे हैं। ठीक है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मगर एक सवाल यहाँ से ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन से मुख्यमंत्री है जो 3 बार मैक्सिमम बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो जैसे शिबू सोरेन जी भी 3 बार रह चुके हैं और अर्जुन मुंडा जी भी रह चुके हैं, मगर ज्यादा दिन को किसने रहा है, सबको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा। तो 2130 डेज जो है वो हमारे अर्जुन मुंडा जी का रहता है। और ये हमारे कौन से मंत्री हैं आपको बताना है, तो ट्राइबल मिनिस्टर हमें पता है, तो मैंने लिख दिया है कि जनजातीय मामलों के ये वर्तमान मंत्री हैं। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। अगला सवाल, झारखंड राज्य में एक टर्म में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है। एक टर्म का मतलब है कि एक बार नियुक्त हो गए, 5 साल के लिए। आपको पता है कि विधानसभा में मंत्री या मुख्यमंत्री रहते हैं जनरली। ठीक है, कई बार पहले भी हट जाता है, तो झारखंड में कई बार पहले भी हट चुका है। ठीक है, कई बार पूर्ण बहुमत नहीं मिला, कई बार पार्टी अलायंस की पार्टी थी अलग हो गई, तो इस वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, मैंने पूछा था कि झारखंड राज्य में एक टर्म है, तो एक टर्म में रघुवर दास जी सबसे ज्यादा 5 साल 1 दिन ये रह चुके हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, किसी एक टर्म में न्यूनतम दिनों तक निम्न में से कौन मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहे। न्यूनतम रहे हैं हमारे शिबू सोरेन जी। ठीक है, और सैयद सिप्ते रजी ने इन्हें जो है अपॉइंट किया था। एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, किन्हें यहाँ पे 10 दिनों के लिए ही रहे थे। एक्चुअली क्या हुआ था कि सैयद सिप्ते रजी उस टाइम में राज्यपाल थे झारखंड के, और उन्होंने क्या किया, इनको अपॉइंट कर दिया। बाद में शिबू सोरेन जी जो है यहाँ पे जो कि जेएमएम के संस्थापक में से एक हैं, उन्होंने यहाँ पे बिल्कुल मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पाई, जिसके कारण जो है उन्हें हटा दिया गया मुख्यमंत्री के तौर पर। तो एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और एक सवाल यहाँ से बन सकता है कि हमारे मुख्य यहाँ पे शिबू सोरेन जी, जो कि हमारे हेमंत सोरेन जी के पिताश्री हैं, वे जो हैं क्या है अभी, तो वो राज्यसभा से एमपी है, झारखंड के एकमात्र जेएमएम के एमपी। ठीक है, जेएमएम के एमपी हैं यहाँ पे शिबू सोरेन जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक सवाल बनेगा, जेएमएम से राज्यसभा में एक मेंबर है। ठीक है, उसके बाद कांग्रेस से एक है और बीजेपी से 4 है। ठीक है, तो राज्यसभा में टोटल सीट अभी जो है वो कितना हो जाएगा, 6 है। ठीक है, 4+1+1 करिएगा तो 6 राज्यसभा में है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, झारखंड राज्य में कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 बार। 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। कब कब लगाया गया है, 2009 में, 10 में और 13 में। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। अगला सवाल, झारखंड सरकार के प्रथम मंत्रिमंडल में एकमात्र महिला मंत्री कौन थी। तो जोबा मांझी थी, जो अभी भी मंत्री हैं। ठीक है, और उस टाइम भी पर्यटन मंत्री और महिला विकास मंत्री फर्स्ट जो टर्म था, मतलब कि पहला जो बाबूलाल मरांडी जी की सरकार बनी थी उस टाइम में ये मंत्री थी जोबा मांझी। ठीक है, और अभी भी हेमंत सोरेन के कार्यकाल में भी ये मंत्री हैं। और मोहन मनोहरपुर इनका विधानसभा क्षेत्र है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक सवाल यहाँ से और बन जाता है, अभी कितनी महिला एमएलए बनी है, विधानसभा में कितनी महिलाओं ने यहाँ पे जो है जीत दर्ज की है। तो सही आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पिछली वीडियो में इसको डिस्कस किया था। नेक्स्ट सवाल, वर्तमान में जोबा मांझी हेमंत सरकार में क्या मंत्री हैं। तो महिला एवं बाल कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा मंत्री ये बनाई गई हैं, ऑप्शन डी। और मैंने कहा पिछली सरकार में, मतलब पहला जो सरकार बना था बाबूलाल मरांडी के समय में, 15 नवंबर 2000 को, उस समय ये क्या मंत्री थी, तो उस समय में पर्यटन और महिला बाल कल्याण जो है मंत्री ये थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, झारखंड राज्य के एकमात्र निर्दलीय मुख्यमंत्री का नाम क्या है। तो वो है मधु कोड़ा जी। आपको पता है कि कई बार जेल भी जा चुके। और नेक्स्ट सवाल, क्या बिना चुनाव लड़े कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है। ठीक है, लेकिन कितने दिनों तक बन सकता है, 6 महीने तक। ठीक है, 6 महीने तक बन सकता है। और 6 महीने के बाद, मतलब 6 महीने के दौरान उन्हें जो है चुनाव में जीतना पड़ेगा। हम लोग बात करें यदि झारखंड की, तो झारखंड में सिर्फ है विधानसभा। तो विधानसभा में उन्हें जीतना पड़ेगा। कैसे जीतेंगे भाई, देखिए होता ये है कि मान लीजिए कोई मुख्यमंत्री बना, अब ये क्या करेंगे, इनके पार्टी के ही किसी किन्हीं को कहेंगे कि भाई एक काम करो, तुम एमएलए का पद छोड़ दो। मान लीजिए किसी विधानसभा क्षेत्र से कोई एमएलए जीता है इन्हीं की पार्टी का, जैसे जेएमएम की हम लोग बात करें। ठीक है, मान लीजिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं जीत पाते कहीं से, तो क्या करते, नॉर्मली हम लोग बात करें तो वहां से उनको हटवा देते किसी एमएलए को। ठीक है, और वो यदि हट जाते तो वहां से फिर जो है वो मुख्यमंत्री, मतलब जो मुख्यमंत्री का दावेदार है या जो मुख्यमंत्री पद जो संभाल चुका है, वो वहां से चुनाव लड़ते और 6 महीने के अंदर जो है उनको जीतना पड़ता। ठीक है, उपचुनाव में। तो ये प्रोसेस है। और कहीं कहीं विधान परिषद भी है, जैसे हमारे झारखंड में विधान परिषद नहीं है। सवाल पूछा जाता है कि हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, तो यहाँ पे एक सदन ही है ये। ठीक है, यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, मतलब विधान सभा है, विधान परिषद नहीं है। ठीक है,
जैसे विधान परिषद की हम लोग बात करें तो हमारे पड़ोसी राज्य बिहार में विधान परिषद आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। अगला सवाल, झारखंड राज्य के प्रथम जो महाधिवक्ता है वो कौन थे? तो एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल कि प्रथम जो महाधिवक्ता है वो कौन थे? एडवोकेट जनरल बोलते हैं महाधिवक्ता को। ठीक है, तो महाधिवक्ता जनरली होता कौन है? मतलब ये एक तरह से झारखंड का वकील हो गया। ठीक है, झारखंड सरकार का मतलब किसी भी राज्य सरकार का वकील को हम लोग कहते हैं महाधिवक्ता, मतलब वकील की तरह काम करता है। ठीक है, एडवाइस देने का काम, कोई कानूनी एडवाइस देना है तो वो काम महाधिवक्ता का काम होता है। इसी तरह से केंद्र सरकार में किसी भी वकील का काम, एक तरह से हम लोग बात करें, मतलब कि इस तरह की सजेशन कानूनी संबंधित, वो कौन देता है? तो अटॉर्नी जनरल देता है। ठीक है, जिसपे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा कि एडवोकेट जनरल क्या होता है, महाधिवक्ता क्या होता है। यदि देखना चाहें तो एमसीक्यूज वीडियो है, देख सकते हैं, क्योंकि वहां से सवाल बनते हैं, आप जाके देख सकते हैं वो वीडियो। ठीक है, चलिए आइकन में डाल दूंगा मैं वीडियो। अब यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, झारखंड के जो प्रथम महाधिवक्ता है वो है मंगलमयी बनर्जी। अब यहाँ से क्या सवाल बनेगा? राज्य का राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता रखता है, राज्य के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त करता है। मतलब महाधिवक्ता कौन बनेंगे? ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था कि राज्यपाल इसको नियुक्त करेंगे। ठीक है, लेकिन महाधिवक्ता बनाएंगे किसको? क्या हमको और आपको बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। बनाएंगे किसको? जो जो हाईकोर्ट होता है उसके जज बनने की योग्यता रखता है। ठीक है, एक सवाल यहाँ से पूछ दिया जाता है, ऑप्शन में दे देगा कि जो झारखंड, मतलब कि हाईकोर्ट का जज हो, हाईकोर्ट का जज हो ये नहीं बोला गया है। ठीक है, कभी हाईकोर्ट का वो जज बना है नहीं बना उससे मतलब नहीं है, या अभी है या नहीं उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि उनके पास योग्यता है कि वो झारखंड का हाईकोर्ट बन सकते हैं। ठीक है, और झारखंड हाईकोर्ट की योग्यता क्या होती है आगे हम लोग चर्चा करेंगे, कि 10 साल होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें आगे हम चर्चा करेंगे। देखिए, उसके बाद राज्य का महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण कर सकता है। इसका मतलब है कि महाधिवक्ता का भी कोई सर्टेन टेन्योर नहीं होता कि 5 साल, 6 साल, 2 साल, 4 साल, नहीं होता। यदि ऑप्शन में दे दे आपका कि महाधिवक्ता की यहाँ पे कार्यकाल क्या है, तो ऑप्शन में हो सकता है 5-6 दे दे, आप टिक करके आ जाइएगा, गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ये राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उसके प्रसाद पर्यंत ये रहते हैं। ठीक है, उसके बाद महाधिवक्ता का वेतन जो है वो राज्यपाल निर्धारित करता है, इसका मतलब है इसका वेतन फिक्स नहीं है। उसके बाद और एक चीज यहाँ से पूछा जाता है कि महाधिवक्ता, जैसे कि मैंने कहा, एक वकील होता है, तो क्या ये पर्सनल अपनी वकालत कर सकता है? नहीं करेगा। और यहाँ पे राज्य के अगेंस्ट में ये वकालत बिल्कुल भी नहीं करेगा। ठीक है, इस पे ध्यान रखिएगा। उसके बाद राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में महाधिवक्ता भाग, इसका मतलब समझ लीजिए, मैंने अभी जो कहा कि राज्य के अगेंस्ट में केस वो नहीं लड़ सकता। जैसे मान लीजिए कि राज्य ने कोई नीति बनाई, आपको वो पसंद नहीं आई, आप बोलेंगे कि महाधिवक्ता जी आप मेरे लिए केस लड़िए, लड़ेंगे नहीं वो, क्योंकि वो राज्य का महाधिवक्ता है, वो राज्य के लिए लड़ेंगे। ठीक है, राज्य के अगेंस्ट में वो नहीं लड़ेंगे। राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में महाधिवक्ता भाग ले सकता है, एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट जो है, ये सवाल पूछा जाता है। तो राज्य विधानमंडल का मतलब है झारखंड के केस में विधानसभा, और कुछ कुछ राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, तो राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में मतलब जब सदन चल रहा हो तो उसमें यह भाग जरूर लेगा, मगर मतदान जो है, वोटिंग जब होता है तो उसमें वोटिंग ये नहीं कर सकता। ये सवाल पूछा जाता है कि क्या वोटिंग कर सकता है, तो आंसर होगा नहीं कर सकता। महाधिवक्ता राज्य सरकार का वकील की तरह कार्य करता है, और महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। तो सवाल पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, तो सही आंसर हो जाएगा महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। यहाँ पे नियुक्ति इनकी कैसे होती है, तो अनुच्छेद 165 के तहत होती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। अनुच्छेद 76 क्या है, 76 क्या है? तो संविधान का अनुच्छेद जो 76 है वो भारत के अटॉर्नी जनरल की बात करता है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। और यहाँ पे 15वें, मतलब अभी जो अटॉर्नी जनरल हमारे के वेणुगोपाल जी हैं, ये आप इनकी पिक्चर देख पा रहे हैं, ये 15वें जो है अटॉर्नी जनरल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, झारखंड राज्य के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे राजीव रंजन जी। यहाँ पे रवि रंजन और राजीव रंजन से कंफ्यूज नहीं करिएगा। रवि रंजन जी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है। ठीक है, मतलब झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। मगर राजीव रंजन जी, ये आप देख पा रहे हैं इनकी पिक्चर, ये हमारे महाधिवक्ता है। नेक्स्ट सवाल, झारखंड लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये हो गई थी 2002 में। ठीक है, जब जेपीएससी की वेबसाइट खोलिएगा तो कहीं भी इसका जिक्र नहीं किया गया, मैंने देखा तो मिला नहीं। वहां पे 15 नवंबर 2000 के बारे में चर्चा की गई है, मगर स्टैब्लिशमेंट डेट वो यहाँ पे नहीं उसने शो किया है। ठीक है, तो यहाँ पे 2002 में
ये बना था। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। अगला सवाल हमारे पास क्या है? अगला सवाल है, झारखंड लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित कितने सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है? ठीक है, तो अध्यक्ष सहित कितने सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे, अगला सवाल क्या है? यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है एक चेयरमैन है और 8 मेंबर है, तो इस तरह की यहाँ पे इसकी पोस्ट होती है। सेक्रेटरी होता है, डिप्टी सेक्रेटरी होता है 2, कंट्रोलर या एग्जामिनेशन होगा एक, ठीक है, जो एग्जाम हमारे ली जाती है जेपीएससी की वो करेगा। उसके बाद इससे डिप्टी कंट्रोलर होता है, इसकी उपस्थिति में अनुपस्थिति में काम करेगा। उसके बाद 3 मेंबर होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पहला सवाल है, झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाएगी? जो की जाएगी यहाँ पे, देखिए झारखंड लोक सेवा आयोग है ना, तो इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति जो है हमारे राज्यपाल करेंगे, लेकिन हटा नहीं पाएंगे ये। ठीक है, याद रखिएगा, इनको हटाने का काम राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 316 के तहत राज्य के राज्यपाल को यह अधिकार होता है कि वो किसी भी स्टेट की, मतलब स्टेट पीसीएस जो होती है, स्टेट पीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे हमारे झारखंड में जेपीएससी है, बिहार में बीपीएससी है, उसी तरह से अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। ठीक है, तो वहां पे ये राज्यपाल ही क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं संबंधित जो राज्य का राज्यपाल होता है। ठीक है, अब एसपी एससी का मतलब क्या है? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी संरचना क्या, इसके सदस्यों की नियुक्ति और निष्कासन एसपी एसपीएससी की शक्तियों और कार्यों के बारे में प्रावधान जो है वो आर्टिकल 315 से 23 के बीच में है, जो कि संविधान के भाग 14 में। तो ध्यान रखिएगा, जेपीएससी की यदि हम लोग बात करें तो भाग 14 में ही है, यूपीएससी की भी हम लोग बात करें तो भी वो भाग 14 में ही आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सवाल, झारखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो फटिक चंद्र हेम्ब्रम जी थे। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। अगला सवाल है, झारखंड लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आपको पता है ये, यहाँ पे जेपीएससी है। ठीक है, जेपीएससी का जो चेयरमैन है वो कौन है? तो अमिताभ चौधरी जी हैं। ठीक है, और जेएसएससी का यदि पूछा जाए तो सुधीर त्रिपाठी जी होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। जेएसएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मैंने पूछ ही लिया है, तो ये है सुधीर त्रिपाठी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, मैंने यहाँ पे सुधीर त्रिपाठी लिख दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। अगला सवाल है, झारखंड राज्य के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो प्रथम जो मुख्य सचिव थे वो थे कौन? यहाँ पे विजय शंकर दुबे जी। अभी वर्तमान में कौन है? सुखदेव सिंह जी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। और अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, झारखंड राज्य के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? तो जो झारखंड राज्य के जो वर्तमान मुख्य सचिव हैं वो है सुखदेव सिंह जी, और उनकी पिक्चर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। झारखंड राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक जो है, जिसको हम कहते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, मतलब डीजीपी, वो कौन है? तो देखिए यहाँ पे प्रथम की बात की गई है, तो शिवाजी महानकरे थे। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे कुछ रैंक मैंने दिखाया कि डीजीपी जो होता है कैसे कैसे यहाँ पे रैंक देखिए। सबसे नीचे कांस्टेबल, उसके बाद हवलदार, फिर एएसआई मतलब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, उसके बाद सब इंस्पेक्टर। ठीक है, जिसको दरोगा बोलते हैं यहाँ पे, एएसआई, एसआई को। ठीक है, एएसआई ये वाला दरोगा हो गया। उसके बाद इंस्पेक्टर होता है, उसके बाद एसडीपीओ होता है, उसके बाद एसपी होता है, उसके बाद डीआईजी, फिर आईजी, फिर एडीजी, फिर डीजीपी होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, झारखंड राज्य वर्तमान पुलिस जो है महानिदेशक कौन है? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा नीरज सिन्हा जी। इनकी पिक्चर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल है, झारखंड के रांची में स्थित राजभवन का निर्माण किस वर्ष किया गया था? देखिए राजभवन में रहता कौन है? हमारे राज्यपाल जो है वो राजभवन में रहते हैं। ठीक है, और इसका जो निर्माण है वो कब हुआ था? 1931 में हुआ था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसने किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है। तो सदालो ब्लेड ने ये किया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है? हमारा सवाल है, इनमें से कौन झारखंड राज्य की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन रही है? तो झारखंड उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये है ज्ञान सुधा मिश्र, और ये सुप्रीम कोर्ट में जज रह चुकी हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जज, याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस नहीं। हमारे झारखंड के यहाँ पे न्यायाधीश रह चुके हैं। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। ठीक है, उनकी हम बात करेंगे। अल्तमस नाम है, अल्तमस कबीर, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। और यहाँ पे ज्ञान सुधा मिश्र जो है वो झारखंड की जो है पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी, चीफ जस्टिस थी झारखंड हाईकोर्ट की। मगर ये सुप्रीम कोर्ट में जज थी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जज, इनके बाद प्रमोशन होकर सुप्रीम कोर्ट में जज वो बन गई, मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी थी वहां पे। ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा फोकस करिएगा। देखिए ये ज्ञान सुधा मिश्र है, ये आप देख पा रहे हैं, और पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई की थी। यहाँ पे देखिए अगला सवाल, झारखंड राज्य गठन के समय झारखंड उच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश कार्यरत थे? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 9। नेक्स्ट सवाल क्या है?
यहाँ पे देखिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैंने कुछ डिफरेंस बताया है। क्या क्या देखिए, क्वालिफिकेशन क्या होता है। यदि झारखंड हाई कोर्ट के जज बनना है तो क्या होना चाहिए, उन्हें सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, भारत के नागरिक होना चाहिए। उसके बाद उन्हें 10 साल एक जो है जज होना चाहिए, प्रैक्टिस ऑफ एटलीस्ट 10 इयर्स एज अ जज, या प्रैक्टिस ऑफ एटलीस्ट 10 इयर्स एज अ लॉयर। लॉयर्स या तो लॉयर मतलब वकील की यहाँ पे प्रैक्टिस होनी चाहिए 10 साल की, या तो 10 साल जज होना चाहिए। उसके बाद रिटायरमेंट जो एज है वो 62 होगा हाईकोर्ट का, जबकि सुप्रीम कोर्ट का 65 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। रिमूवल प्रोसेस क्या है, इम्पीचमेंट होता है प्रेसिडेंट का। ठीक है, और ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते किसी भी कोर्ट में। ठीक है, आफ्टर रिटायरमेंट मतलब रिटायरमेंट के बाद किसी भी सेशन कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, इस पर ध्यान रखिएगा। उसके बाद और चीज यहाँ पे मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, एडवोकेट होना चाहिए ऑफ हाई कोर्ट ऑफ 2 और मोर, मतलब कि ये 2 या 2 से ज्यादा कोर्ट के, सच कोर्ट इन सक्सेशन फॉर एटलीस्ट 10 साल के लिए। ठीक है, या जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ 5 ईयर्स स्टैंडिंग। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। कहते हैं न्यूनतम आयु कुछ होती नहीं है, मैक्सिमम जो है आयु जो कि रिटायरमेंट एज है वो होती है। ठीक है, तो ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 34 है, झारखंड उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने पद सृजित है। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 20। अभी टोटल जो है 20 है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे बता दो 1+19, मतलब एक जो है क्या होंगे, चीफ जस्टिस होंगे और 19 अन्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, झारखंड राज्य के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा डॉक्टर रवि रंजन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। देखिए 48वें और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जो है वो एनवी रमन्ना जी हैं। मैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, झारखंड उच्च न्यायालय देश का उच्च न्यायालय। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा उच्च न्यायालय है झारखंड, तो ये है 21वां उच्च न्यायालय। ठीक है, तो झारखंड में आपको पता है कि हाईकोर्ट है, तो उसमें से 21वां ये उच्च न्यायालय है। झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो यहाँ पे प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे न्यायमूर्ति विनोद कुमार गुप्ता जी। नेक्स्ट सवाल, झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम कार्यवाहक जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन थे। कार्यवाहक जो मुख्य न्यायाधीश प्रथम थे वो कौन थे, तो यहाँ पे S J मुखोपाध्याय जी थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, झारखंड राज्य के ऐसे कौन से मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य पद को सुशोभित किया। देखिए यहाँ पे वही सवाल मैंने पूछा है कि झारखंड राज्य में वो मुख्य न्यायाधीश भी थे और सुप्रीम कोर्ट में भी यहाँ पे चीफ जस्टिस वो बने। तो ये मुख्य पद का मतलब यहाँ पे चीफ जस्टिस से है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अल्तमस कबीर जी। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा कि ज्ञान सुधा मिश्र जी जो थी महिला न्यायाधीश, वो सुप्रीम कोर्ट में जज थी, वो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस नहीं थी, वो झारखंड हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस थी। ठीक है, इसलिए इस तरह से सवाल हो सकता है ऑप्शन दोनों दे दे, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल चलेंगे। और नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 40, झारखंड राज्य के प्रथम लोकायुक्त कौन थे। तो यहाँ पे लोकायुक्त की बात की गई। लोकायुक्त का आपको पता है कि कोई भी मतलब गलत भ्रष्टाचार वगैरह होता है ना, अन्ना हजारे का नाम याद होगा आपको। तो लोकायुक्त के बारे में उन्होंने बहुत बार बोला था, लोकपाल के बारे में। तो लोकायुक्त जो है भ्रष्टाचार वगैरह देखता है, जनरली काम होता है इनका। न्यायमूर्ति लक्ष्मण उरांव जी जो है प्रथम यहाँ पे लोकायुक्त थे। ठीक है, याद रखिएगा। और झारखंड के लोकायुक्त का जो कार्यालय है 4 दिसंबर 2004 को तब कार्य शुरू हुआ जब झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, ठीक है, लक्ष्मण उरांव को झारखंड के प्रथम लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वर्तमान जो लोकायुक्त है वो कौन है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ध्रुव नारायण उपाध्याय जी। ठीक है, तो ये जज हैं और पूर्व जज हैं। उसके बाद झारखंड उच्च न्यायालय में अभी तक कितने व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन हो चुके हैं। तो झारखंड उच्च न्यायालय में कार्यवाहक को छोड़कर कितने, तो ये मैंने आई होप मैंने बताया भी था शायद, क्या 13 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो झारखंड उच्च न्यायालय के अभी तक कितने व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन हो चुके हैं, तो 13। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त कौन करता है। तो कोई भी उच्च न्यायालय हो तो वो करता है राज्यपाल। यहाँ पे नियुक्त कौन करता है, देखिए नियुक्त की बात हो गई है। ठीक है, नियुक्ति कौन करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और शपथ कौन दिलवाता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा होता है, जबकि शपथ देने का काम कौन करता है, तो वो करता है जो हाई कोर्ट के, जो उस राज्य के हाई कोर्ट होते हैं उनके जो चीफ जस्टिस होते हैं मुख्य न्यायाधीश वो करते हैं। अब यहाँ पे आर्टिकल 217 में जो है ये लिखा गया है और इसी के तहत किया जाता है हमारे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 सबसे अंतिम प्रश्न। और यहाँ पे प्रश्न क्या है देख लेते हैं।
उच्च न्यायालय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा जिला न्यायाधीश तथा मुंसिफ स्तर के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देने हेतु 2002 में किसकी स्थापना की गई है? तो झारखंड जुडिशियल एकेडमी की स्थापना की गई है।